एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज मैं बिहार पुलिस का दूसरा सेट लेकर आया हूं। अभी तक जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, यदि आप क्रमशः अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी जो है परीक्षा निकलनी पक्की। अब जो है दूसरा सेट शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है गर्मी नहीं, घबराना घबराहट नहीं, लड़का लड़कपन, यही आपका सही है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है, आप सभी जानते हैं सज्जन का उल्टा होता है दुर्जन। चौथा सही। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारत जोर इंदु। नीलकंठ शब्द है, नील जोर कंठ, योग रूढ़ है। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यही आपका 5 के 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? ह ध्वनि के लिए नहीं, नाक से उच्चारण के लिए नहीं, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए नहीं, तो आपका चौथा सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, संकेत वाचक वाक्य है, अर्थात किससे संकेत का पता चलता है यह गिलास आधा भरा है, यही आपके उत्तर होंगे। 8वां प्रश्न है, प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? नहीं, नहीं है, जी नहीं, नहीं है, मत नहीं है, क्या आपके उत्तर सही होंगे। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आपका जो है 9वां प्रश्न है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? पेड़ बढ़ता गया, नहीं, यह काम करना पड़ता, नहीं, वह रोने लगा, यही आपका आंसर सही है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है तो कितनी है? तो 3 है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ते हो उसे कौन सा क्रिया कहते हैं? आप सभी जानते हैं कर्ता पर फल पड़े सकर्मक क्रिया। अब अंग्रेजी है, कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, तो यहां हो जाएगा बच्चों आपका ऑन नाइट। क्या हो जाएगा? ऑन नाइट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर फ्रॉम है, ये गलत हो जाएंगे। द डॉक्टर इज लिविंग सिंस, यहाँ हैज बीन का प्रयोग नहीं हुआ है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ये सही है। द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ये भी सही है। अर्थात 13 के आंसर 2 1 से अधिक हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, पिक आउट द राइट वर्ड, आपका सही कौन सा है? ओकेशनली। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का उल्टा क्या होता है बच्चों? डिसऑनेस्ट। 3। 16वां प्रश्न है, 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो इसके उत्तर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? मार्लो मिंटो सुधार। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया था। बोस्टन बंदरगाह 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में घटी थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है तो नाटो। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे। आप सभी जानते हैं राष्ट्रसंघ में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई थे, और अस्थाई में जो थे आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन थे, और यहाँ 10 होंगे अस्थाई, जो कि असंभव है, इसलिए ये प्रश्न गलत है आपका। 22वां, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था बच्चों? हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, या त्रिपक्षीय संधि होगा क्योंकि गुटों का निर्माण हुआ था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? गड़ासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ के क्या नाम थे? आप सभी जानते हैं कालिदास लेखक थे, इसमें आर्यभट्ट होंगे। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन
कौन सा था? भक्ति आंदोलन नहीं, सूफी आंदोलन नहीं, आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज, ये उत्तर सही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लावात्स्की, यही आपके उत्तर सही हो जाएंगे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा एवं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याप्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? खेड़ा नहीं, बारदोली नहीं, अहमदाबाद नहीं, चंपारण में किए थे 1917 में। असहयोग आंदोलन कब चला? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन कब चला? 1918 में नहीं, 1919 में नहीं, 1920 में। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? शांत श्रेणी में। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन का लाभदायक है कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, ये आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो मरुस्थल में नहीं, टेगा नहीं, विषुवतीय क्षेत्र में नहीं, टुंड्रा में, ये आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है 35वां, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? मैग्मा के ठंडा होने के कारण बने हैं? नहीं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? किसे नहीं खाया जा सकता है? चावल को खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है, चाय आपका जो है नहीं खाया जाता है बल्कि पिया जाता है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? धरातल से ऊंचाई नहीं, महासागरीय धाराएं नहीं, सागर से दूरी होगी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरल आपका होगा। 2001 हो, 11 हो, केरल होगा। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? उत्तम कोटि नहीं, सामान्य प्रकार नहीं, मध्यम प्रकार नहीं, लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु नहीं, शुष्क जलवायु नहीं, आर्द्र जलवायु नहीं, शीतोष्ण जलवायु, चौथा हो जाएगा। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? माटीगाड़ा नहीं, राजदोह नहीं, आपका 43वां हो जाएगा। ये 41 का 3 घाटशिला। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? इसमें उत्तर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा है? क्षोमंडल नहीं, ओजोन मंडल नहीं, आयन मंडल आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण कब होता है? नदी के द्वारा नहीं, भूमिगत के द्वारा होता है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? बहुत ही आसान, बिहार नहीं, सिक्किम नहीं, पश्चिम बंगाल का जो है दार्जिलिंग हिस्सा है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें 5 मार देते हैं जो कि गलत है, इसमें 6 होंगे, 46 का 2। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? लोकसभा नहीं, उच्चतम न्यायालय नहीं, 42वां संशोधन नहीं, संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का क्या नाम है? ग्राम सभा नहीं, जिला परिषद होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? आपका बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, केरल में द्विसदनात्मक है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, अर्थात किस किस देश के बीच पंचशील हुए थे?
भारत और नेपाल नहीं, भारत और पाक नहीं, पंचशील हुए थे भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका सचिवालय के नहीं, न्याय परिषद के नहीं, महासभा के नहीं, आपका सुरक्षा परिषद के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? भारतीय सेना नहीं, भारतीय वायुसेना नहीं, भारतीय जल सेना नहीं, भारतीय शांति सेना। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो आप सभी जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड ही, स्विस भी कहा जाता है प्रत्यक्ष। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? नेपाल नहीं, पाकिस्तान नहीं, इसमें भारत होंगे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ या संगठन की रचना का अधिकार नहीं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली नहीं, एक अलिखित संविधान। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट की उम्र है उच्च न्यायालय की, तो इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों? 60 साल नहीं, 65 साल नहीं, 56 साल नहीं, 62 साल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य का मूलभूत तत्व क्या है? क्या धर्म, समाज, परिवार या संप्रभुता? तो संप्रभुता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, नहीं, सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये आपके सही हैं। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत